भारत में अचानक 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अचानक आ पहुंचे हैं, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल यही सामने आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के देशों के नेताओं का जुटान भारत में आखिरकार क्यों हो रहा है? मामला क्या है? दुनिया के पावर सर्कल में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर क्यों एक साथ इतने बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत आने वाले हैं? ये कोई साधारण कॉन्फ्रेंस नहीं है और ना ही कोई रूटीन डिप्लोमैटिक मीटिंग। ये उस बदलाव का संकेत है जिसमें भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर सेंटर बनता जा रहा है। जब दुनिया युद्ध, महंगाई, एनर्जी संकट और डॉलर के दबाव से जूझ रही है, उसी वक्त भारत को चुना जाना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। आज की दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी दिखाई देती है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन, रूस का बढ़ता प्रभाव। मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक हर जगह आग सुलग रही है। सप्लाई चेन टूट चुकी है, तेल और गैस राजनीति का हथियार बन चुके हैं और डॉलर की बादशाहत को पहली बार खुली चुनौती मिल रही है। ऐसे माहौल में दुनिया को एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां बिना डर, बिना दबाव खुलकर फैसले हो सके। यही वजह है कि नजरें अब वॉशिंगटन या बीजिंग पर नहीं बल्कि नई दिल्ली पर टिक गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के कई देशों में तनाव चल रहा है, उसी बीच इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारत में आ पहुंचना, इसने हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया है। आखिर क्या है मामला? आइए समझते हैं। दरअसल बता दें कि ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है। ये है भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच, जहां हथियार नहीं, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत तय करेगी आने वाला कल। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसकी मेजबानी हो रही है भारत मंडप में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टैग कॉन्फ्रेंस नहीं है। भारत आज उन गिने चुने देशों में है जो हर बड़े पावर ब्लॉक से बात भी करता है और टकराव से भी बचा रहता है। रूस से एनर्जी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, मिडिल ईस्ट से तेल, यूरोप से ट्रेड, भारत ने हर तरफ अपने दरवाजे खुले रखे हैं। यही बैलेंसिंग एक्ट भारत को अलग बनाता है। दुनिया समझ चुकी है कि अगर किसी को दोनों तरफ से बात करवानी है तो भारत ही वो पुल है जो टूटता नहीं। इन नेताओं का भारत आना सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं है, बल्कि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की रिहर्सल है, जहां मुद्दे सिर्फ डिप्लोमेसी के नहीं बल्कि भविष्य के कंट्रोल के हैं। कौन तय करेगा कि आने वाले सालों में तेल की सप्लाई कैसे बढ़ेगी? कौन तय करेगा कि डिजिटल करेंसी, एआई और सेमीकंडक्टर की ताकत किसके हाथ में होगी? कौन तय करेगा कि इंडियन ओशन और ट्रेड रूट्स पर किसका वर्चस्व रहेगा? ये सारे सवाल आज भारत की टेबल पर रखे जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा हथियार उसकी मार्केट पावर है। 140 करोड़ की आबादी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। हर देश चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, क्योंकि भारत जहां जाएगा, दुनिया का बड़ा हिस्सा वहीं मुड़ेगा। यही वजह है कि आज छोटे देशों से लेकर बड़ी ताकतें तक सब भारत के फैसलों को अपनी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद होंगे। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस समिट में आएंगे और भागीदारी लेंगे और 400 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स की भव्य प्रदर्शनी इस एआई समिट में होने वाली है। लेकिन सवाल है, एआई इम्पैक्ट समिट आखिर है क्या? तो बता दें कि ये पहल है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन की। 5 दिन का ये महाआयोजन एक ही थीम पर टिका है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब एआई सिर्फ अमीर देशों या बड़ी टेक कंपनियों का खिलौना न बने, बल्कि गांव के किसान, छोटे शहर के छात्र और आम नागरिक तक पहुंचे। अब जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से दिग्गज नेता इस समिट में पहुंच रहे हैं। इस जुटान के पीछे एक और बड़ा कारण है डॉलर के बाद की दुनिया। कई देश अब व्यापार में अपनी अपनी करेंसी इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। रूस, ईरान, ब्रिक्स देश और यहां तक कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्से भी डॉलर के विकल्प खोज रहे हैं। भारत इस बदलाव का एक साइलेंट आर्किटेक्ट बनता जा रहा है। यही कारण है कि जब करेंसी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के नए नियम लिखे जाएंगे तो उनका ड्राफ्ट कहीं और नहीं बल्कि भारत में तैयार होगा। और सबसे अहम बात, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि एजेंडा सेट करने वाला पावर बन चुका है। पहले दुनिया के फैसले कहीं और होते थे और भारत को उन्हें मानना पड़ता था। आज तस्वीर उलट रही है। आज भारत में जो तय होगा वही आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा तय करेगा। यही कारण है कि 20 से ज्यादा देशों के नेता भारत आ रहे हैं। ये एक संकेत है कि दुनिया की राजनीति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल रहा है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जहां से भारत का अगला अध्याय शुरू होता है, एक ऐसे देश के रूप में जो सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि नियम बनाने वालों में शामिल है। और यही है वो खामोश सच्चाई जिसे दुनिया अब धीरे धीरे समझ रही है। भविष्य की राजनीति का कंट्रोल अब नई दिल्ली के आसपास घूमने लगा है।
भूटान के प्रधानमंत्री इस समिट में आएंगे, ब्राजील के राष्ट्रपति भी इस समिट में आएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस समिट में मौजूद होंगे। इसी के साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री भी इस समिट में मौजूद होंगे। साथ ही नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी इस समिट में मौजूद होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी यहां पर आ रहे हैं और यूएई से आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी इस समिट में मौजूद होंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन होंगे। 45 प्लस देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं 400 से भी ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स का एक्सपो इस समिट में होने वाला है। यानी यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सबकी नजरें इस वक्त दिल्ली पर टिकी हैं, इस एआई समिट पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 20 देशों का जमावड़ा हो रहा है और इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली की ये समिट इतनी अहम क्यों है? तो बता दें कि सरकार इसे ग्लोबल साउथ की पहली बड़ी एआई समिट बता रही है। मतलब अब टेक्नोलॉजी के नियम सिर्फ पश्चिमी देश तय नहीं करेंगे। भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर सामने आ रहा है। यहाँ चर्चा सिर्फ एआई के खतरों की नहीं होगी, बल्कि इस पर भी होगी कि एआई से गरीबी कैसे कम होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, सरकारी योजनाएं कैसे तेज और पारदर्शी बनेंगी। समिट के 3 बड़े सूत्र हैं: पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल यानी एआई हर इंसान तक पहुंचे, प्लैनेट एआई से पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्रोग्रेस एआई से वैश्विक आर्थिक विकास हो। और सिर्फ यही नहीं, 7 बड़े चक्र भी तय किए गए हैं: ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एआई, इनोवेशन, साइंस, रिसोर्सेज और एआई फॉर ग्रोथ। यानी ये समिट सिर्फ टेक की बात नहीं कर रही, ये भविष्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना लिखने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, जब दुनिया के बड़े नेता एक मंच पर बैठकर तय करेंगे कि एआई का डेटा किसका होगा, टेक्नोलॉजी तक पहुंच किसकी होगी और एआई से होने वाली कमाई कैसे बांटी जाएगी, तो क्या ये आने वाले दशक की नई वैश्विक व्यवस्था का ब्लूप्रिंट नहीं है? दिल्ली में सुरक्षा के बता दें कि एआई समिट के चलते कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, 4,200 ट्रैफिक स्टाफ ऑलरेडी मौजूद हैं। पूरी राजधानी 10 जोन में विभाजित कर दी गई है। वीवीआईपी मूवमेंट की खास रिहर्सल भी चालू है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये रणनीतिक शक्ति संतुलन का एक मंच है। जब दुनिया युद्ध, आर्थिक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में उलझी है, तब भारत एआई को हथियार नहीं बल्कि विकास का साधन बनाकर पेश कर रहा है। ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये भविष्य की डिजिटल विश्व व्यवस्था का ब्लूप्रिंट हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या दिल्ली से एआई की नई वैश्विक दिशा तय होगी? क्या भारत टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में नया नेतृत्व स्थापित कर रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। AI Impact Summit has got phenomenal response. This is going to be the 4th and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. There will be more than 500 separate sessions in which the best brains of the world are participating, including 2 Nobel laureates who are going to discuss about all aspects of AI